एक तरफ जहां आज भी महिलाएं अपने आप को पिछड़ा हुआ मानती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता ने ये साबित किया है कि एम्पावरमेंट मांगने से नहीं मिलती। सुष्मिता ने ये साबित किया है कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सुष्मिता सेन ने न केवल समाज में स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, दकियानूसी प्रथाओं के हिसाब से ना जीना चुना, तो वहीं दूसरी तरफ अदाकारा ने 2 बेटियों को नया जीवन भी दिया। सुष्मिता सेन की 2 गोद ली हुई बेटियां हैं, रेने और अलीसा। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेस के अडॉप्शन का किस्सा बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि अनाथ आश्रम में मौजूद रेने को ही अपने घर क्यों लेकर आई सुष्मिता। सभी बच्चियों में से सुष्मिता ने उसी बच्ची को क्यों चुना। अदाकारा ने कई सालों पहले एक रियलिटी शो में इस बात का खुलासा किया था कि जब लोग मेरा नाम लेते थे सुष्मिता, तो कई लोग मुझे सुमिता कहते थे, तो कई सुस्मिता कहते थे। मेरे नाम का हर वर्जन बोला गया है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी बच्ची का नाम इतना सिंपल होना चाहिए कि दुनिया में हर कोई आराम से ले सके। इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम रेने चुना। रेने का मतलब होता है जिसे नया जन्म मिला हो, टू बी बॉर्न अगेन। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर नाम तो हो ही नहीं सकता था। एक्ट्रेस ने कहा, मैं 24 साल की थी जब मैं रेने को लेने अनाथ आश्रम गई। मैंने वहां जाकर ये फैसला किया कि मैं सभी बच्चियों के सामने रेने नाम पुकारूंगी। जो भी बच्ची इस नाम पर रिएक्ट करेगी वही मेरी बच्ची होगी। सुष्मिता ने कहा कि जब मैंने आवाज दी रेने, तो ये 6 महीने की थी। ये सोई हुई थी और इन्होंने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मेरी आवाज पर रिएक्ट किया और मुझे बड़ी सी स्माइल दी। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने तभी ये तय कर लिया था कि यही मेरी रेने है, यही मेरी बेटी है। जी हाँ, सुष्मिता ने इसी नाम के आधार पर इस बच्ची को, पहली बच्ची को गोद लेने के लिए चुना। कुछ इस तरह रेने बनी सुष्मिता की फर्स्ट डॉटर। जाते जाते इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सुष्मिता सेन की तरह ही हर महिला अपने आप में शक्ति है। आपको सिर्फ उस शक्ति को महसूस करना होता है। आपको सिर्फ सही दिशा में काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। वो कहते हैं ना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।